जीतेगा भाई, जीतेगा। भैया टेंशन मत ले, पूरा 3 जीत में पूरा सपोर्ट का है बाका सब। चल जीतेगा भाई, जीतेगा, पीका गोंडा जीतेगा। अत्यंत हर्ष के साथ हमार समस्त ग्रामवासी हरदाडी के होगा, हरदाडी के हमार जत्ता दाई दीदी भैया हमारे बड़े बुजुर्ग मन है, तेमल मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव जाना तो सब लोकसभा चुनाव आने वाला है, जेकर हमार लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी पर खड़ा हमार भंडूराम काका और दूसरे तरफ है हमारे ढोल ढोल काका। तब दोनों जन के टकराव में का पता कौन जीता थे कौन हार थे, एक फैसला जनता करी। हमार लोकसभा प्रत्याशी भंडूराम काका आने वाला है, जेकर स्वागत पर तालियां ही तालियां होना चाहिए। तालियों से स्वागत है भोंदू काका जिंदाबाद, भोंदू काका जिंदाबाद, भोंदू भैया। लेकिन रस से भोंदू अरे काका हाँ यार तालियों से लसा लस हमार लोक प्रत्याशी हमार भोंदू का कहा 2-4 शब्द अपन वाणी ला कही के थोड़ा से बगराव भाई अपन प्रचार ला करो। मैं हाँ लोकसभा के लोक प्रत्याशी भोंदू राम खड़क मैं लोगों ला देता बड़ा आप मन ला मैं बताना चाहूँ कि हमार योजना सरकार के तरफ से जो लागू है और मैं दीदी दाई भैया मल्ला बताना चाहूँ। मैं भोंदू राम खड़ा हमार गाँवन के बुढ़ुहान मल्ला अब गाँवन के बुढ़ियान जिनका दांत ना होई, हम उन बुढ़ियन को सरकार से दरखास्त लगा के लोहे का दांत दिलाई। भोंदू काका जिंदाबाद, भोंदू काका जिंदाबाद, भोंदू काका जिंदाबाद। तालियों से स्वागत किया जाए भाई। और जब बुढ़ियान फूटत बुढ़ियन को जिनका दांत न होई, हम उनको लोहे का दांत दिलाई जो बकरा चावल का हड्डी में तकलीफ न हो। जिन गाँवन में नाली गाँव में नाली नहीं होई, जानते हो गांव में नाली होने से मंसा ज्यादा होई, और जिन गाँवन में मंसा ज्यादा होई वहाँ मलेरिया फैली, और मलेरिया जब फैली तो गांव के लोग सफाया हो जाई। इसलिए हम सरकार से दरखास्त लगाई कि गाँवन में नाली नहीं होई। एक योजना सरकार की तरफ से और लागू होई, जो गांव में बिजली ना होई। जानत हो बिजली होने से गाँवन के खुशट बुढ़ियन और खुशन बुढ़ियन नौजवान का आँखी चले जाई, आँखी का रोशनी खत्म हो जाई। इसलिए हम सरकार से दरखास्त लगाई कि गाँवन में बिजली नहीं होई। भोंदू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर में बिजली की जगह हम सरकार से दरखास्त लगाई कि गाँवन में हर घर 5-5 लीटर माटी तेल दिलाई, बिजली से मुक्त दिलाई। बहुत सवाल रोडवन गाँवन में रोड चिकना डामर का होई, और रोड में हमारे गांव के बुढ़ान
बुढ़िया नौजवान फिसल के गिर जाई। बड़ा बोल्डर वाला रोड बनी जिसमें फिसल के ना गिरी। आज का विधान लोकसभा चुनाव में हम इतना ही कही, अब हम अपना चुनाव का परमिशन लेने कलेक्टर के पास जाई। जब तक हम अपना वाणी यहीं से स्थगित करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। क्षमा करूँ भाइयों बहनों, मैं कड्डू में बर गुटखा खाने के लिए गया था और ये डरी के लोकसभा चुनाव में हमार और एक प्रत्याशी है, हमार जोरदार उम्मीदवार है, जेकर नाम है पीके घोंडे। तो पीके घोंडे जी के साथ तालियों से स्वागत कीजिए भाई। पीके घोंडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस संसार में जिंदाबाद। दो चीज है बदनाम, सुख के मजा सब लूटे, जेकर इश्क दारू है नाम। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी और सरकार से आग्रह ये करूंगी, हमारे गांव में जगह 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 गंदगी है, नाली वाली बने हैं, बच कीड़ा मकोड़ा है, तो ये गंदगी दूर कर और ये गांव में मैं सुअर हम दूसरा बहुत बड़ी योजना है। आज के हमारे संगवारी मन भैया मन है दारू पिए शौक लगते ना, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते, कोई है आता साले मर जाते, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाते, तो ये उपाय करे पर मैं है हर गांव में भट्टी खोलवाना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे अभी प्रत्याशी जो मोट टक्कर में जो खड़े ना, वो भोंदू अनपढ़ सूरा चरवाहा, बोला कौन जान के वो प्रत्याशी बनाए, वो मोर अपोजिट बात करते थे। पीके घुंडे भैया जिंदाबाद। चौथा बड़ी योजना ये है मोर तरफ से, आज चूना वंदन योजना निकाले हो। तो चूना वंदन योजना तो हर महिला मन के खाता में हर महीना 10-10 हजार रुपया मैं डालूं। तो संगवारी हो आप मनो भूला हो जान का छाप में हथौड़ा है ना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जेमा हमर पीके भैया एक खतौड़ा लगाही अब पूरा पारला लगवाही। घुंडे भैया हम लोकसभा का प्रत्याशी भोंदू राम खड़ा, हम कलेक्टर से चुनाव लड़े के खातिर परमिशन लेने आई। हमें परमिशन चाहिए है कलेक्टर साहब? जी है, आप रहिए, मैं बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, हम इंतजार करी। भोंदू भैया जिंदाबाद, भोंदू भैया जिंदाबाद, भोंदू भैया जिंदाबाद। है कलेक्टर जी? अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे सहयोगी भाइयों, आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, हम परमिशन लेके तुरंत आए। भोंदू भैया भोंदू भैया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए महोदय, आइए ऐसा देखिए। मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, परमिशन के लिए आए? हाँ, मेरा नाम है भोंदू राम खड़ा और मैं परमिशन के लिए आई। मुझे परमिशन चाहिए कलेक्टर महोदय। तो आप जनता की क्या कहते हैं, आप बताइए मुझे। जानकारी चाहिए। हाँ। अच्छा एक बात है मैडम, बताइए। हम आपको बता रहे हैं, हमारे बारे में किसी से ना कहिएगा, क्योंकि हमारी बहुत जनता है, हमारी इज्जत चली जाएगी। ठीक है ना? ठीक है सर, बताइए। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, किसी को मैं हम नहीं बताई। जो ट्रेन दुर्घटना हुई ना, जो नदी में गिर गई ट्रेन, जी। वो हमने करवाई। और जो गुंडा बदमाश चोरी हत्यारा होता है ना, हम 100 गुंडा पाल के हम रखी। वो सब गुंडे हमारे बीच काम करते हैं, अत्याचार खून मर्डर हम करवाई। ये है हमारा पावर मैडम। हम उठिए आप ऐसे यहाँ पे परमिशन लेने आए हैं।
हम पावर में आदमी हैं। सब चाहिए बहुत मान दिए मैडम, हम चुनाव लड़ने का कभी नहीं सोचे। चोर लुचक्के कहीं के तुम्हारे जैसे ही नेता इस देश को बर्बाद करते हैं, मासूम लोग को मारते हैं। अच्छा। अब यहाँ से निकल और एकदम से ना रोते हुए जाइएगा, कुछ नहीं, एकदम हंसते हुए ऐसे? तुम्हारे लोग बात करेंगे। अच्छा 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 चल जाएगा। अच्छा। चल बेटा चल। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। ए भैया, ते टेंशन मत ले, पूरा 3 जीतबे। चल चल, जीतेगा भाई, जीतेगा। पीका गोंडा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। पीका गोंडा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। पीका गोंडा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। पीका गोंडा जीतेगा। शांत नमस्ते मैडम। ए पापा था बेटा। तो मैं लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी हूँ, तो हथौड़ा छापने मिले बोला, तो ठेसे कर दिया हम उड़ी काला छाप मिले बोला, तो कलेक्टर महोदय से 2 मिनट थोड़ा आगे। एक मिनट में बात करके आता हूँ, वेट करो। हाँ करत जल्दी आ चल कोशिश चले करेंगे। जी जी ठीक है ठीक है, जाओ जाओ मिलो। नमस्ते तो आए ना, तो लोकसभा चुनाव होते ना, परमिशन के लिए आए। परमिशन के लिए आए हम। बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ अच्छा, क्या किए हैं? नाम लिख लिया, पीके घोंडे। No. उम्र बताइए। 100 और क्या किए हैं जनता के लिए? आप इतने सालों में, अगले 5 सालों तक आप क्या किए हो जनता के लिए? जनता के लिए 2-3 ढंग साधन काम करे हम। तो का है ना, सबसे बड़ी का है, गांव देहात में ना सब नाली घुरबा में सब हवे, सब एकदम पूरा जे गली में पूरा बदबू है। तो ये बदबू ला दूर करे पर मैं सुअर फार्म खोलना चाहता हूँ। दूसरा बड़ा समस्या है मेरा, आज के हमारे संगीत संगवारी में बेच में तो दारू पानी पीते, तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाए लगते, तब वो मतलब अति दुख तकलीफ मत हो करके गांव में मैं भट्टी खोलवाना चाहता हूँ बेटा। उठिए आप, हाँ? उठिए। इसीलिए आपने परमिशन लेवा रहे थे कि जनता के सबको ठग कर खाने के लिए, ये टाइम हमारे जनता को दारू पिलाने के लिए आप भट्टी खोलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं। अब सुनो, निकलो यहाँ से और दोबारा नहीं आना। ठीक है? और बाबू, हम से उड़ जाओ, हमारा लोग बाहर खड़ा हुआ है बेटा।